आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रवण सागर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भाषा से संबंधित रीजनिंग बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाषा, इसको अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। डाइस आप लोग जानते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है लूडो। लूडो आप लोग जरूर खेले होंगे। लूडो का जो गोटी होता है उसी को पासा बोलते हैं। उसी टाइप का होता है वो पासा। लूडो में जो गोटी होता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है वही है पासा। पासा में कितने सतह होते हैं? 6। इस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तक लिखा होता है। और उससे संबंधित रीजनिंग हमें बनाने होते हैं। तो आपने जान लिया कि पासा में कुल 6 सतह होता है, 1 2 3 4 5 6। इससे संबंधित किस टाइप के रीजनिंग पूछे जाते हैं वही, और उससे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आज वही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए पासा कितने प्रकार का होता है। पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है सामान्य पासा। पहला क्या हो गया? सामान्य पासा, जिसको अंग्रेजी में हम जनरल डाइस कह सकते हैं। और दूसरा होता है आदर्श पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। चूंकि क्वेश्चन में हिंदी में ही लिखा रहता है तो इसीलिए मैं हिंदी में ही बताऊंगा। तो सामान्य पासा क्या होता है और आदर्श पासा क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पासा कैसे बनाएंगे तो मैं उसको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको समखरभुज बना लेना है। बीच से ऐसे लकीर करेंगे और ऐसे खींचेंगे। इस तरह से हम पासा का चित्र बना सकते हैं। बीच से खींच देंगे, ये पासा बन गया। तो सामान्य पासा में क्या होता है, जैसे इसमें 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, 5 है, 3 है, यहाँ 1 है। तो जनरल पासा में जो होता है यानी सामान्य पासा में अगल बगल के अंकों का योग 7 हो सकता है। जैसे इसको 5 और 2 को जोड़ते हैं 7 हो जाता है। तो इस तरह से अगर हो जाता है तो यह है सामान्य पासा। जबकि आदर्श पासा अगर वो होगा तो अगल बगल का अंक 7 नहीं होना चाहिए। जैसे इसको जोड़िए, 5 3 8 होता है, 5 1 6 होता है, 3 1 4 होता है। किसी भी स्थिति में ये 7 नहीं होना चाहिए। अगल बगल के अंक को जोड़ के 7 नहीं होता है तो वो आदर्श पासा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इनमें आदर्श पासा कौन है, तो बहुत सिंपल है, उसके अगल बगल के अंक को जोड़ेंगे, अगर वो 7 नहीं आता है तब ही वो आदर्श पासा होगा। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा रहा 2 नंबर क्वेश्चन में, नीचे दिए जा रहे विकल्पों में से आदर्श पासा की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन में देखिए 5 4 और 1 दिया हुआ, तो 5 4 9 होता है, 4 1 5 होता है, 5 1 6 होता है। तो ये आदर्श पासा है। अभी हम बताए कि अगल बगल के अंकों को जोड़कर 7 नहीं होना चाहिए, तो आदर्श पासा को। दूसरा देख लीजिए, इसमें 6 और 1 दिख रहे हैं दूसरे ऑप्शन में, तो 6 1 7 हो जाता है, ये हमारा सामान्य पासा हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए, इसमें 4 और 3 को जोड़ के 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा है। इसमें 6 और 1 को जोड़ के 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा है। और पहला वाला जो है, इसमें अगल बगल के किसी भी 2 अंक को जोड़ के 7 नहीं पूरता है, तो ये आदर्श पासा है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें पूछ सकता है कि इनमें कौन सा आदर्श पासा है। तो आप समझ गए होंगे कि अगल बगल के अंक को जोड़ के, यानी किन्हीं 2 अंकों को जोड़ के अगर 7 नहीं पूरता है
तो आदर्श पासा का उदाहरण है। तो आदर्श पासा से यही इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब आते हैं सामान्य पासा से। सामान्य पासा में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देखिए, जैसे एक और पासा बना लेता हूँ। या किसी पासा को 2 बार या 3 बार या 4 बार फेंका गया। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कहेगा एक पासा को 2 बार फेंका गया, तो उसमें जो है वो इस तरह से है, आकृति दी हुई रहेगी और उसमें पूछ रहा है कि तीन जो लिखा हुआ तीन बिंदु के साइड वाली, यानी 3 के जो है सामने कितने बिंदु है ये पूछेगा। या किसी के सामने पूछ सकता है कितने बिंदु है। मान लीजिए 3 के सामने पूछ रहा है, तो इस तरह से दिया रहेगा। कभी 3 पासा भी हो सकता है, 3 बार फेंका गया, 4 बार फेंका गया, ऐसे कह सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले अगर 2 पासा है तो 2 की बात करते हैं पहले। अगर 2 पासा है तो हमको उसमें से कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो इन दोनों पासा को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों में 5 कॉमन है। और कोई संख्या कॉमन है, हाँ 4, दोनों में 4 है। तो इसमें 2 कॉमन मिल गया। बाकी कौन बचा, बाकी बच गया हमारा, इसमें बच गया 2 और इसमें बच गया 3। तो कॉमन ढूंढेंगे कि कौन कौन सा इसमें कॉमन है। तो 2 कॉमन मिल गया, 5, 4, 3, 2, इसका कॉमन नहीं मिला। तो इसमें से क्वेश्चन ये पूछेगा कि 3 के विपरीत में कौन है या 2 के विपरीत में कौन है। तो 2 कॉमन मिल जाता है, तो सिंपल जो तीसरा होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन रखे थे कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत में क्या आया, 2, तो इसका आंसर आएगा 2। या पूछ सकता है 2 के विपरीत में क्या होगा, 3। तो दोस्तों जब 2 कॉमन मिल जाए तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इस टाइप का सवाल पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है 3 बिंदु वाली साइड के सामने कितने बिंदु है। इसमें देखिए 4 बिंदु उसमें भी है, 4 बिंदु इसमें भी, तो 4 कॉमन में आ गया। 5 बिंदु उसमें है, 5 बिंदु इसमें है, तो 5 भी कॉमन में आ गया। तो बचा कौन, इसमें 2 और इसमें 3। तो 2 के विपरीत में 3 होगा, 3 के विपरीत में 2। तो यहाँ पूछा है सवाल में 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 के विपरीत में 2 होगा। तो इस तरह से जो पासा दिया रहेगा, तो 2 अगर कॉमन हुआ तो तीसरा जो बिंदु होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो किसी का भी पूछ सकता है, जिसका पूछे आप बना सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर में इसमें कह रहा एक घन की 3 स्थितियां दी हुई है, उनके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। इसमें अब 3 स्थिति दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमको किसका पूछा गया, अंक 2 के। तो तीनों में से हमको ये देखना है कि किस पासा में अंक 2 है। तो देख रहे हैं तीसरा वाला में अंक 2 है, उसका तुलना हमको इन दोनों में से किसी के साथ करना है। तो तीसरा देखिए, ये तीसरा में यहाँ 2 है, क्योंकि 2 का पूछा, तो अगर हम ये दोनों का करेंगे तो 2 तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। इसके साथ और इन दोनों में से वो पासा लेंगे जिसमें कि हमारा अंक मिलता होगा, कोई अंक कॉमन होगा, वो लेने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें कौन कॉमन है। तो देखिए इसमें 3, इसमें तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं, इसके साथ तो कोई कॉमन में ही मिल रहा है, तो इसको नहीं लेना है। फर्स्ट में तो वो लेना है जो जिसका पूछेगा वो तो रहना चाहिए वो अंक। और दूसरी बात कि वो
दूसरा पासा वो लेंगे जिससे कि हमारा कोई अंक कॉमन मिल जाए। तो पहला और तीसरा में हम देखते हैं। पहला और तीसरा में देखिए कौन कौन सा कॉमन है। पहला और तीसरा में देख रहे हैं 4 कॉमन है, उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, और 1 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। तो बचा कौन? इसमें बच गया 1 और 4 कॉमन में आ गया, इसमें बच गया 1 में 6 और दूसरे उसमें बच गया 2। ठीक है, तो अभी बताए ये दोनों तो कॉमन में आ गया, बचा कौन? 2 और 6। तो 6 के विपरीत में 2 होगा, 2 के विपरीत में 6 होगा। तो सिंपल इस तरह से बनाना है। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ मैंने किस तरह से किया। देखिए इसमें पूछा गया 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो हमको 3 पासा दिया हुआ, तो 3 में से उस पासा को हम लेंगे जिसमें कि 2 निश्चित रूप से हो, जिसका पूछा जाएगा वो रहना चाहिए। और दूसरा पासा वो लेंगे तुलना करने के लिए जिससे उसका अंक कॉमन मिले। तो मैंने दूसरा ये नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया कि इसके साथ इसका कोई अंक कॉमन नहीं है, और इसके साथ हम देख रहे हैं 2 अंक कॉमन है, तो इसलिए इसको लिए। इसमें और इसमें, पहला वाला में और तीसरा वाला में हम तुलना करेंगे। अगर 2 कॉमन मिल गया तो तीसरा अंक जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा जो पूछा गया। तीसरा सवाल देखिए, नीचे एक पासा की 2 स्थितियां दिखाई गई है। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? देखिए इसमें देखिए कॉमन कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है? 2 ही है, तो दोनों में तुलना कर लेंगे। ऊपर में देखिए 5 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 5, यानी कि 5 और 5 क्या है? कॉमन है। 5 क्या है हमारा? कॉमन है। और इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 बिंदु दिख रहा है, तो 2 और 2 भी, इसमें 5 और 5 कॉमन है, 2 और 2 भी कॉमन है। बाकी कौन बचा? इसमें बच गया 3 और उसमें बच गया 4। तो 3 के विपरीत में 4 होगा, 4 के विपरीत में 3 होगा। पूछा किसका है? 3 के बारे में पूछा है, तो क्या होगा? 4 होगा। यही सही आंसर। चलिए और कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम जो बताए तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तब बताए, 2 कॉमन मिलेगा तो इस तरह से कर लेंगे। लेकिन किसी सवाल में 1 कॉमन मिलेगा तब क्या करेंगे, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ उसके बारे में भी बताएंगे आगे, देखते रहिए। अब जैसे चौथा सवाल है, ये देखिए रंग वाला आ गया। निम्नलिखित में कौन सा रंग पीला के विपरीत है? सेम पैटर्न है, उसी तरह से बनाना है, जैसे उससे बनाया उसी तरह से इसको भी बनाना है। किसके बारे में पूछा? पीला के बारे में। तो हमको देखना है कि किस में पीला है। देखिए पहला वाला में भी पीला है, दूसरे वाला में भी पीला है, तो पीला के बारे में पूछ रहा है ना, और पीला पीला दोनों में है, तो इसमें से कोनो एगो लेना है। अब दोनों नहीं ले लेंगे, शुरू वाला 1 नंबर और 2 नंबर, इसलिए क्योंकि इसमें पीला है इसमें पीला, तो फिर हम कैसे मिले, तब उसका हम कैसे विपरीत बता पाएंगे। तो ये दोनों में से ले सकते हैं कोई एक, और तीसरा वाला के साथ तुलना कर लेंगे। चलिए तुलना करते हैं। जैसे देखिए इसमें पीला इसमें पीला, इसका करेंगे तो नहीं ना पता चलेगा, तो पीला इसमें भी है इसमें नहीं है, तो जिसका पूछा चाहे इसका इससे तुलना कर लीजिए या इसका इससे तुलना कर लीजिए, दोनों से ये सोल्व हो सकता है, क्योंकि इसमें पीला है इसमें पीला, एक पीला जिसमें नहीं होगा उससे तुलना करना है। तो किसका कर लें? कोई सा भी कर लीजिए। चलिए हम इसी दोनों का कर लेते हैं, नज़दीक नज़दीक है, ठीक रहेगा। तो इसमें देखिए बैगनी, इसमें भी बैगनी, बैगनी बैगनी मिल गया, इसमें लाल इसमें लाल, दोनों मिल गया, तो तीसरा क्या होगा? एक दूसरे का विपरीत होगा। तो पीला का विपरीत क्या होगा? नारंगी, नारंगी का पीला। पूछा किसका है? पीला का, तो पीला का क्या होगा? नारंगी होगा। इस तरह से सोल्व हो जाएगा।